নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद में है, 17 अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 8.17.12 ऑनवर्ड्स, 12 नंबर श्लोक। ओके, मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, रिपीट करिए, बोलिए। श्री भगवान उवाच, अनम्यूट करके। श्री भगवान उवाच, देवमातर भवत्या मे देवमाता भवत मे विज्ञातं चिरकांक्षितं विज्ञातं चिरकान्तितं यत्सपत्नीर्हृतश्रीणां यत् सपत्नीहितश्रीणां चावितानां स्वधर्मता चयवितान् स्वधर्मता। अनुवाद पढ़िए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे देवताओं की माता, मैं तुम्हारी उस दीर्घ काल से इच्छित अभिलाषा को पहले ही समझ गया हूँ, जो तुम्हारे उन पुत्रों के कल्याण के विषय में है, जो शत्रुओं द्वारा अपने समस्त ऐश्वर्य से च्युत कर दिए गए हैं और अपने अपने घरों से खदेड़ दिए गए हैं। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हर एक के हृदय में और विशेष रूप से अपने भक्तों के हृदय में स्थित होने के कारण संकट में भक्तों की सहायता के लिए सदा उद्यत रहते हैं। क्योंकि वे सब कुछ जानते हैं, अथवा वे जानते हैं कि किस तरह सामंजस्य लाया जाए और वे अपने भक्त का कष्ट दूर करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करते रहें। हरे कृष्ण। कुछ आवाज तो नहीं आ रहा है बैकग्राउंड से? नहीं प्रभु जी, अभी नहीं आ रहा है। डॉगी शांत हो गया? रह बहुत जोर बोलने लगता है। एकदम शांत हो गया है? और आदमी लोग को देखता है ना गली में, तो बहुत घर के पास ही में है एकदम। अच्छा, औरत लोग को देखने से शांत हो जाता है। अच्छा, ट्रेंड है डॉगी। अगला श्लोक 13 नंबर। तन विनिजित्य समरे, बोलिए। तन विनिजित्य दुर्मदान असुरार सभान दुर्मदान असुरार प्रतिलभ्य जया श्रीभि प्रतिलब्ध जया श्रीभि पुत्रेर इच्छासुपाशितुम् पुत्रे इच्छा सुपासितुम्। अनुवाद। हे देवी, मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने पुत्रों को पुनः प्राप्त करके, शत्रुओं को युद्ध भूमि में पराजित करके तथा अपना लोक तथा ऐश्वर्य पुनः प्राप्त करके उन सब के साथ मिलकर मेरी पूजा करना चाहती हो। हरे कृष्ण। ये कैसे भगवान समझ गए कि पूजा करना चाहते थे? ये तो कहीं लिखा नहीं था। ये तो आया था कि वो अपना बच्चे लोग का राज्य वापस चाहते हैं। एनीवेज, अगला श्लोक। इंद्र ज्येष्ठे स्वताने इंद्रज्येष्ठे स्वताने हतानम युधि विद्विषाम हतानम युधि विद्विषाम स्त्रियो रुदन्तिर आसद्य रुदन्ति आसद्य द्रष्टुमिच्छासि दुःखिता तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो।
जो वे इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। हरे कृष्ण। समझ में आया? फिर से पढ़िए अनुवाद 14। तुम अपने पुत्रों के शत्रु उन असुरों की पत्नियों को अपने अपने पतियों की मृत्यु पर विलाप करते हुए देखना चाहती हो, जब वे इंद्र आदि देवताओं द्वारा युद्ध में मारे जाएं। कौन किसका बात कर रहे हैं पूनम माता जी? कश्यप मुनि अदिति माता को बता रहे हैं कि कश्यप मुनि बता रहे हैं अदिति माता को। अभी श्री भगवान उवाच पढ़े आपने। भगवान हाँ, भगवान जी बोल रहे हैं कि युद्ध में अगर असुरों जैसे बने इन भगवान लोग सब भाग गए, इंद्र लोग सब देवता लोग भाग गए हैं, उसी तरह असुरों के माने युद्ध होगा तो उसमें भी सब मारे जाएंगे। वही देखना चाहती हैं, वही बता रहे। असुर कौन है? बलि महाराज के। तो अगर इंद्र असुर लोग को मान लेगा तो फिर उन लोग का पत्नियों को क्या हालत होगा, ये सब देखना चाहते हो? भगवान ऐसे करके उनको बोले देखना चाहते हो। अभी भूलिएगा मत कि ये अदिति ने अभी पयोव्रत किया है। पयोव्रत में भागवतम श्रवण जपा, भगवान का नाम जप वप सब कुछ किया है, अभी डिवोटी हो गया है। ठीक है, अभी पूछ रहे ये सब देखना चाहते हो। अगला श्लोक 15। और अभी परिवर्तन हो गया है। आत्मजाम सुसमृद्धम स्वम। आत्मजाम सुसमृद्धम अच्छा, त्वम। मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ, सिर्फ अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। प्रत्यारिता यसा श्रिया नाकपृष्ठम अधिष्ठाय क्रीडतो द्रष्टुमिच्छसि। अनुवाद। तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र खोया हुआ यश तथा ऐश्वर्य फिर से प्राप्त करें और पुनः पूर्वत अपने स्वर्ग लोक में निवास करें। हरे कृष्ण। तो भगवान ही याद दिला दे रहा है किस लिए आया था, क्योंकि ये तो पूरा स्तंभित हो गया है ना अदिति माता। प्रायो अधुना ते असुर यूथनाथ। बोलिए। কৃষ্ণ প্রভু, কালকে আপনি টিউন ছিলেন, আজকে সেই টিউনে এটা পড়বো? এটা এটা সেই টিউনে হবে না। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে প্রভু। अपारणीय इति देवी मे मति यत्ते अनुकूलेश्वर विप्रगुप्त न विक्रमस्तत्र सुखम ददाति। हे देवताओं की माता, मेरे विचार से असुरों के सारे प्रधान अब अजय हैं, क्योंकि वे उन ब्राह्मणों द्वारा सुरक्षित हैं जिन पर श्री भगवान की सदैव कृपा रहती है। अतः उनके विरुद्ध बल प्रयोग अब सुख का स्रोत नहीं बन सकता। All the chiefs of the demons are now unconquerable, for they are being protected by brahmanas. अभी बने ब्राह्मण और गुरु का उनका ऊपर आशीर्वाद है, तो अभी बलि महाराज को परास्त करना इतना सुविधा नहीं होगा, उल्टा हो जाएगा। तात्पर्य, जब किसी बलि महाराज का अभी ब्राह्मण और भृगु मुनि और शुक्राचार्य असुरों का गुरुदेव का कृपा है, तो भगवान उनको चेतावनी बोलते ना हिंदी में, दे रहे, वार्निंग दे रहे, अभी युद्ध करना ठीक नहीं होगा। आगे 17 नंबर। नहीं प्रभु जी, तात्पर्य बाकी है। जब किसी व्यक्ति पर ब्राह्मणों तथा वैष्णव की कृपा होती है तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। यहाँ तक कि यदि किसी ब्राह्मण द्वारा रक्षित है तो अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। कहा गया है, वो ब्राह्मण हिताय च। श्री भगवान सर्वप्रथम गायों तथा ब्राह्मणों को सारे वरदान देने के लिए उन्मुख होते हैं। अतः यदि किसी पर ब्राह्मण अनुकूल होते हैं तो ना तो श्री भगवान किसी तरह का हस्तक्षेप करते हैं, ना ही कोई अन्य व्यक्ति ऐसे पुरुष के सुख में बाधक बन सकता है। हरे कृष्ण।
सोचिए, भगवान को इतना प्रार्थना किया, पयोव्रत किया, लेकिन भगवान भी असमर्थ है। अच्छा, आप हरे कृष्णा प्रभु जी, तो ये कृपा बलि महाराज पे क्यों है, ये ब्राह्मण लोग की बता रहे हैं। तो बलि महाराज ने संतुष्ट किया था उन लोगों को राज्य लेने के समय। उन लोग का आशीर्वाद लेकर युद्ध करने गया था, ठीक है। तो ब्राह्मण और भृगु मुनि का कृपा था उनके ऊपर। प्लस बलि महाराज मूर्छित होकर मर गया था ऑलमोस्ट, उनको शुक्राचार्य ने जीवित करके लाया। जो जीवित किया तो ऑलरेडी एक तो उनका प्रति वीकनेस आ गया था। हाँ? कर्ज क्यों आएगा? शुक्राचार्य ने तो जीवित किया, जो जीवित करेगा उसको क्यों कर्ज आएगा? कर्ज तो उल्टा वाले को आना चाहिए। उल्टा वाले को ही बोल रही हूँ मतलब। हाँ, नहीं ये बात नहीं है, लेकिन एक वीकनेस आ गया था जिसको बचाया, उसके प्रति एक वीकनेस आ गया था बलि महाराज को। फिर बलि महाराज गया इंद्र को आक्रमण करने, इंद्र का गद्दी छीन लिया, इंद्र लोग सब भाग गया। अदिति माता प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को वापस गद्दी देने के लिए, भगवान बोल रहे मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी बलि महाराज का प्रति कृपा है। किनका? उनका गुरु का, ब्राह्मणों का, तो इसीलिए कुछ हो नहीं पाएगा अभी। कैन यू इमेजिन? भगवान भले, ये पूरा एक्सेप्शन हो गया, भगवान बोल रहे हम कुछ कर नहीं पाएंगे। बोलिए माता जी। वे तो उनके गुरु महाराज भी तो चाहते थे कि इंद्र बलि महाराज स्वर्ग का राजा बने, पूरे असुर जाति का नाम ऊपर करे। उनका गुरु की भी तो इच्छा थी, इसीलिए और कृपा है उन पर। एकदम बृहस्पति का, सॉरी शुक्राचार्य का। अगला 17 नंबर। अथ्याप्य उपायो मम देवी चिंत संतोषितस्य व्रतचार्यया ते ममार्चनं नर हति गन्तुमन्यथा श्रद्धानुरूपं फलहेतुकात्वात्। हे देवी अदिति, फिर भी चूंकि मैं तुम्हारे व्रत कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ, अतः मुझे तुम पर कृपा करने के लिए कोई न कोई साधन खोजना होगा, क्योंकि मेरी पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, प्रयुक्त प्राप्त के अनुरूप वांछित फल देने वाली होती है। हरे कृष्ण। तो फिर भगवान भी अभी मुश्किल दुविधा में पड़ गया, कुछ तरकीब निकालना पड़ेगा। एक तरफ इन्होंने इतना तपस्या किया, देना चाहिए पयोव्रत किया तो। अगला श्लोक 18 नंबर। त्वयार्चित्य चाहम अपात्य गुप्तये पयोव्रतेनानुगुणं समीधत स्वंसेन पुत्रा त्वमुपेत्य सुतान् गोप्तस्मि मारीच तपस्यधिष्ठिता। तुमने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए मेरी स्तुति की है और महान पयोव्रत रखकर मेरी समुचित पूजा की है। मैं कश्यप मुनि की तपस्या के कारण तुम्हारा पुत्र बनना स्वीकार करूंगा और इस प्रकार तुम्हारे अन्य पुत्रों की रक्षा करूंगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो सोने पे सुहागा। भगवान पुत्र रूप में आने के लिए राजी हो गए, हालांकि मांगा नहीं। उस तरह से हमें आपका पुत्रों का सुरक्षा प्रदान करूंगा। लंबा प्रोसेस है, ठीक है। भाई भाई का रक्षा करेगा, ऐसे कुछ। अगला श्लोक 19 नंबर। आप लोग को मालूम है ना, तो भगवान क्या करेगा? बलि महाराज रूप में, सॉरी वामन अवतार में आएगा, आकर बलि महाराज से गद्दी छीन लेगा, छीन के इंद्र को दे देगा। अच्छा तरकीब है ना। एक बटु ब्राह्मण रूप में आएगा, भीख मांगेगा, 3 पग लेकर अदिति माता का पुत्र को दे देगा इंद्र को। फाइटिंग वाइटिंग करने का दरकार नहीं है। देखिए भगवान कितना अच्छा आइडिया निकाला। हरे कृष्ण प्रभु, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान, अच्छा ये बोला पुत्र रूप में आएगा तो कैसे? इंद्र का बड़ा भाई रूप में आता ना, उपेंद्र। बड़ा भाई या छोटा भाई? छोटा भाई होगा प्रभु जी। छोटा भाई, अच्छा। भगवान इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र रूप में आता है, छोटा भी, साइज में भी छोटा है। बटु ब्राह्मण है, बोना ब्राह्मण। और फिर
देख कैसे ला लेता है वापस। अगला श्लोक 19। उपाधाव पतिं भद्रे प्रजापतिम अकल्मषम माम च भव यति पात्य एवं रूपम अवस्थितम। तुम अपने पति कश्यप के शरीर के भीतर सदैव मुझे स्थित मानकर उनकी पूजा करो, क्योंकि वे अपनी तपस्या से शुद्ध हो चुके हैं। हरे कृष्ण। नेतत् प्ररास्म अख्येयम् पृष्ठयापि कथंचन सर्वं समाप्यते देवी देवगूयं सुषमृतम्। अनुवाद। हे नारी, यदि कोई पूछे तो भी तुम्हें यह बात किसी को प्रकट नहीं करनी चाहिए। यदि अत्यंत गोपनीय बात को गुप्त रखी जाती है तो वह सफल होती है। हरे कृष्ण। क्या गोपनीय रखने बोल रहे हैं पुनः माता जी? कि वही पुत्र के रूप में आएंगे तो किसी को नहीं बताना। श्रीशुक उवाच एतावदुक्त्वा भगवान् तत्रैवन्तारधीयत अदितिर्दुर्लभं लब्ध्वा हरेर्जन्मात्मनि प्रभु उपाधावत्पतिं भक्त्या पराया कृत्यवत्। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार कहकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। श्री भगवान से यह अत्यंत मूल्यवान आशीर्वाद पाकर कि वे उसके पुत्र रूप में प्रकट होंगे, अदिति ने अपने आप को अत्यंत सफल माना और वह अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने पति के पास गई। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सवै समाधि योगेन कश्यपास्तद अबुध्यत प्रविष्टम आत्मनि हरेर अंशम हि अवितथेक्षण। ध्यान समाधि में स्थित होने के कारण अचूक दृष्टि वाले कश्यप मुनि यह देख सकते थे कि उनके भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्वास प्रविष्ट कर गया है। हरे कृष्ण। हरि बोल। कश्यप मुनि देख सक रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का श्वास उनके शरीर में प्रवेश हो गया है। हरि बोल। बोली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो पहले वसुदेव के हृदय में आए, इधर भी जैसे पहले कश्यप मुनि जी के हृदय में आए, तो ऐसा क्यों? मतलब पहले प्रभु के हृदय में आते हैं फिर उधर, मतलब इसके पीछे भी कोई कारण होता है या बस ऐसे ही? तो भगवान जो बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, तो बीज तो पहले पुरुष को ही प्रदान करता है ना। ठीक है। फिर दोनों का मिलन से ट्रांसफर होता है। अगला श्लोक 23 नंबर। सो आदित्यम वीर्यम आधत्त तपसा चीर संभृतम समाहिता मना राजन दारुण्यग्निम यथा नील। अनुवाद। हे राजन, जिस तरह वायु काष्ठ के दो टुकड़ों के बीच घर्षण को तेज करती है और अग्नि उत्पन्न कर देती है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्णतः ध्यान मग्न कश्यप मुनि ने अपने वीर को अदिति की कोख में स्थानांतरित कर दिया है। तात्पर्य। जब वायु से शुद्ध होकर लकड़ी के दो टुकड़े एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो जंगल में आग लग जाती है, किंतु वास्तव में यह अग्नि न तो लकड़ी की होती है न वायु की, यह सदा दोनों से ही भिन्न होती है। इसी प्रकार यहाँ पर यह समझना चाहिए कि कश्यप मुनि तथा अदिति का संयोग सामान्य मानव के संभोग जैसा न था। संभोग में मानवीय स्लग से श्री भगवान को
कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे ऐसे सांसारिक संयोगों से सर्वथा परे रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 9.29 में श्री भगवान कहते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति समभाव रखता हूँ। तो भी भक्तों की रक्षा करने तथा उत्पात मचाने वाले असुरों का वध करने के लिए श्री भगवान ने अदिति की कुशी में प्रवेश किया। अतः यह श्री भगवान की दिव्य लीला है। इसका गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि श्री भगवान उसी प्रकार से अदिति के पुत्र बने जिस तरह स्त्री तथा पुरुष के संभोग से एक सामान्य बालक उत्पन्न होता है। आजकल के मनमंतर के युग में यहाँ पर जीवन की उत्पत्ति के विषय में बताना उपयुक्त होगा। जीवन की जीवनी शक्ति आत्मा मानव के वीर तथा रस से भिन्न होता है। यद्यपि बद्ध आत्मा को पुरुष तथा स्त्री की प्रजनन कोशिकाओं से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वो अपने कर्म के अनुसार उचित स्थिति में रख दिया जाता है। कर्मणा देवे नेत्रण। इस तरह जीवन मात्र रज वीर का प्रतिफल नहीं अपितु सारे भौतिक तत्वों से स्वतंत्र होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में भली भांति बताया गया है, जीव किसी भौतिक फल पर आश्रित नहीं होता। जीव को ना तो अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न किसी तेज हथियार से काटा जा सकता है, न जल में भिगोया जा सकता है, न ही हवा में सुखाया जा सकता है। वह भौतिक तत्वों से कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? क्या किसी को मालूम नहीं है क्या? सब सो रहे हैं? सचमुच सब सो रहे हैं। प्रभु जी लाइन ही नहीं याद आ रही, वो वाली श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। भूमि रपा नलवायु। नहीं, ये नहीं है। नाशो शती समारुता नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नम दहति पावका। क्लेश ध्यान तो ना आगे शोचयति। आगे वाली लाइन मुझे नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैदं क्लेशयन्त्यापो नाशो शती समारुता। आगे वह भौतिक तत्वों से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, किंतु किसी श्रेष्ठ व्यवस्था द्वारा वह इन भौतिक तत्वों में धर दिया जाता है। वह सदा ही भौतिक संपर्क से पृथक रहता है। असंगो हम पुरुषः। किंतु भौतिक दशा प्राप्त होने के कारण उसे भौतिक प्रकृति के गुणों का बंधन भोगना पड़ता है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही। बोलिए। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगे प्रकृति जान गुणन कारणम गुण संगोमस्य सदा संदो जन्मसु। इस तरह जीव भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ जीवन यापन करता है। यह भौतिक प्रकृति की संगति के कारण होता है। इस तरह विभिन्न योनियों में से उसे अच्छे बुरे से पाला पड़ता है। श्रीमद् भागवत गीता 13.22 में यद्यपि जीव भौतिक तत्वों से पृथक होता है, किंतु उसे भौतिक अवस्था में रख दिया जाता है और इस तरह उसे भौतिक क्रिया प्रतिक्रियाओं के फल भोगने होते हैं। हरे कृष्ण। 24 नंबर। अदितिर्धिष्ठितां गर्भं
भगवन्तं सनातनं हिरण्यगर्भो विज्ञाय समीदे गुह्यनामभि। अनुवाद। जब ब्रह्मा जी को यह ज्ञात हो गया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अब अदिति के गर्भ में उपस्थित हैं, तो वे दिव्य नामों का पाठ करके भगवान की स्तुति करने लगे। तात्पर्य। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वतः विद्यमान रहते हैं। ये वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान खंडंतरस्थ परमाणुचयंतरस्थम। मालूम नहीं था? नहीं, भूल गए थे थोड़ा। अथवा जब कोई उनके दिव्य नामों का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करता है, तो श्री भगवान ऐसे संकीर्तन से स्वयं में प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनुपस्थित होते हैं, वे वहाँ उपस्थित रहते हैं। और जब भक्त दिव्य नाम का उच्चारण करता है तो भौतिक ध्वनि नहीं होती, अतः श्री भगवान सहज ही प्रसन्न होते हैं। भक्त जानता है कि श्री भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं और वह उनके पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से ही उन्हें प्रसन्न कर सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? भगवान दर्शन देकर भगवान अभी जन्म लिया है, घर नहीं है, सॉरी। तो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहा है जानकर। तो ब्रह्मा जी का स्तुति सुनिए। श्री ब्रह्म उवाच जयो रुगाय भगवान उरुक्रमा नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपकी जय हो। आप सबके द्वारा महिमावंतित हैं और आपके कार्यकलाप असामान्य हैं। ये अध्यात्मवादियों के प्रभु, हे प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। हरे कृष्ण। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे, त्रिनभाय त्रिपृष्ठाय सीपी विस्ताय विष्णवे। बोलिए। हे सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आप समस्त जीवों के हृदयों के भीतर स्थित हैं। तीनों लोग आपकी नाभि के भीतर निवास करते हैं, फिर भी आप इन तीनों लोकों से परे हैं। पहले आप कृष्ण के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। मैं उन परम शिष्टा को सादर नमस्कार करता हूँ, जो केवल वैदिक ज्ञान के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो पहले कृष्ण ही बोला, कृष्ण के रूप में। तो माता पिता कौन था? सुतपा और कृष्ण, सॉरी कृष्ण गर्भ। कृष्ण गर्भ अवतार था सुतपा और कृष्ण के पुत्र कृष्ण गर्भ। सेकंड वाला अवतार क्या था? अभी हो रहा है सेकंड वाला, कश्यप और अदिति का पुत्र वामन देव। तीसरा क्या होगा? श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र। देवकी के गर्भ। 27 नंबर श्लोक। त्वमादिरन्तो भुवनस्य मध्यम अनंत शक्तिं पुरुषं यम आहु, कालो भवान् अक्षिपति स विश्वं, स्रोतो यथान्त पतितं गभीरम। अनुवाद। हे प्रभु, आप तीनों लोक के आदि, मध्य तथा अंत हैं और वेदों में आप असीम शक्तियों के आगार परम पुरुष के रूप में विख्यात हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार लहरें
गहरे जल में घिरी हुई टहनियों तथा पत्तियों को खींच लेती है, उसी प्रकार परम शाश्वत काल रूप आप इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को खींचते हैं। तात्पर्य कभी कभी काल को काल स्रोत या काल की लहरों के रूप में वर्णित किया जाता है। इस भौतिक जगत की सारी वस्तुएं काल के अधीन हैं और वे भगवान अधीन और रूपी अधीन आ या आ है। आ की मात्रा नहीं है, अधीन है, आधीन नहीं है। और वे भगवान रूपी लहरों द्वारा बहाई जाती रहती है। हरे कृष्ण। आज का अंतिम श्लोक 28 नंबर, इस अध्याय का अंतिम श्लोक। त्वं वै प्रजानां स्थितजंगमानां प्रजापतिनामसि संभविष्णु दिवौकसां देवदिवश्च्युतानां परायणां नौर इव मज्जतोत्सव। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के अधिक जन इस भारती माता जी काहुत पिन का थोड़ा रेडी करिए प्लीज। दे रहे प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हे प्रभु, आप समस्त चर या अचर जीवों के अधिक जनक हैं और आप प्रजापतियों के भी जनक हैं। हे स्वामी, जिस प्रकार जल में डूबते हुए व्यक्ति के लिए नाव ही एकमात्र सहारा होती है, उसी तरह आप इस समय अपने स्वर्ग पथ से शुद्ध देवताओं के एकमात्र आश्रय हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय तेरे प्रभुपाद की जय। जय जय।